इसलिए महापुरुषों ने सचेत करके आपसे कहा, ऐ मुसाफिर, बहुत सोच समझ के रहना। यहाँ तू हमेशा नहीं रह पाएगा। चाहे जितनी जमीन खरीद ले, चाहे जितने मकान बना ले, चाहे जितने बार बच्चे पैदा कर ले, चाहे जितना रुपया सोना चांदी इकट्ठा कर ले, एक दिन ये सब छोड़ के तुझे जाना पड़ेगा। तो समझा के महापुरुष कैसे आपको जगाते, जरा सुन लीजिए कि मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। देखो कैसे जगा रहे महापुरुष। है मुसाफिर, तेरा यहाँ चंद रोजा मुसाफिर खाना रहना है, एक दिन इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई नहीं रोक पाएगा, न मकान, न दुकान, न जमीन, न बाल बच्चे, न रुपया पैसा, ये कोई रोक नहीं सकते। ठगों ने आन बिछाया जाल। ये कौन से ठग हैं जिन्होंने जाल बिछाया है तुम्हें फंसाने? ये 5 ठग, इन ठगों ने जाल बिछा और सारा जीव उसी में फंसा। कोई काम, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई अहंकार में, ये सब फंसे। तो समझा के क्या कह रहे हैं, जब इतने ठग तुम्हारे पीछे पड़े हैं तो तुम्हें बहुत होशियारी के साथ निकलना। क्या कह रहे हैं, अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह, अकेले मत जाना इस राह। गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। इतने ठग है तुम्हारे पीछे, इन 5 ठगों के घेरे में आप घिरे हो, इसलिए अकेले मत जाना, बना लेना। जब गुरु तुम्हारे साथ में होगा तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये दिखाई नहीं देता। ये टिक नहीं सकते गुरु क्या, वो ऐसी अमूलक शक्ति है, ऐसा अखंड प्रकाश। सब लेंगे तेरी छीन, सब लेंगे तेरी छीन, जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना दीन, करेंगे तुझको अपना दीन। मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम
बिछाया जाल। कहते हैं कि तुम्हारी सारी पूंजी ये सब छीन लो और तुम्हें नंगा करके भेजेंगे, कपड़े भी छीन लो, कुछ नंगे आके कहेंगे तुम मेरे देश में नंगे ही पैदा हुए थे और मैंने ये सामान तुमको दिया है, अब तुम मेरा देश खाली करके जा रहे हो तो मेरा सामान वापस कर दो, तुम नंगे जा। क्या कह रहे हैं कि ठगों ने रोका सब संसार, ठगों ने रोका सब संसार। ठगों ने रोका सब संसार, ठगों ने रोका सब संसार। गुरु बिन पड़ी गई सब पर मार, गुरु बिन पड़ गई सब पर मार। देखो कैसा समझा के कह रहे, इन्हीं 5 ठगों ने पूरे संसार को रोक के रखा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन ठगों ने आपको रोक के रखा। काम में रोका, क्रोध में, लोभ, मोह, अहंकार, सबको दर्द देते और कहते हैं ये रोका किस लिए कि आपने अपने गुरु को सच्चा साथी नहीं बना। संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है और सूरज शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कहते तुमने कोई गुरु को अपना साथी नहीं बनाया। कौन सा गुरु? गुरु वही जो शब्द सने ही और शब्द बिना दूसर नहीं सही। सच्चा गुरु वो है जो शब्द से प्रेम करता, जो ऊपर से आवाज आ रही है उससे जिसका प्रेम है लगाओ, वो परमार्थी गुरु। वो आध्यात्मिक गुरु है, वो जीवात्माओं का सच। कहते कि ऐसा समृद्ध गुरु न मिलने के कारण सब भी बेचारे मारे जा रहे। बड़े बड़े धनी मानी राजा बादशाह आज सब नरकों में पड़े, जमराज की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने जीवन में सब कुछ किया लेकिन सच्चा गुरु नहीं किया, सच्चा रास्ता निकलने का नहीं खोजा, सब बेचारे मारे गए। जो आज नहीं खोज रहा वे भी मारे जाए। आगे क्या कह रहे हैं? मान लो कहना मेरा यार, मान लो कहना मेरा यार। मान लो कहना मेरा यार, मान लो कहना मेरा यार। संग इन तजना पकड़ किनार, संग इन तजना पकड़ किनार। मुसाफिर तुमुर ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। इसलिए कह रहे हैं जीव मेरा कहना होगा, इसलिए संगीन तजना पकड़ के ना, इन सबका साथ छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तुमको अटकाए हैं, भटकाए हैं, इनका साथ छोड़ दो और गुरु का किनारा पकड़ो, तो ये काम तुम्हारा सहज में हो। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु बिन और न कोई रखवार, गुरु बिन और न कोई रखवार। गुरु बिन और न
न कोई रखवार। गुरु बिन और न कोई रखवार। कहूँ मैं तुझसे बारंबार। कहूँ मैं तुझसे बारंबार। मुसाफिर तुम ना होशियार। मुसाफिर तुम रहना होशियार। संत महापुरुष कहते हैं मेरा कहना मानो तो ये तुम्हारा काम अभी बन सकता है कि गुरु के बिना कोई तुम्हारा रखवाला नहीं। संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है और सूरज शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है। फसना नहीं देश बिराना। कितना सावधान। और तुमने गुरु को साथी नहीं बनाया। जिनको बनाया उनके बारे में भी कह, उनके बारे में समझा के थे, लेकिन बात समझ में कहाँ थी कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हमसे अकेला जाता है। का आपने इनको साथी बनाया, ये मरघट तक आंसू गिरा के सब वापस लौट जाएंगे। तुम्हारे साथ चलने जाने के लिए कोई तैयार नहीं। जिनको आपने अपना साथी बनाया सब धोखा दिया, सबने धोखा दिया। ये लिए तुम्हारा सच्चा साथी इस भवसागर में केवल सद्गुरु, जिन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है वो पार करके ही मानेंगे, वो बीच में छोड़ने वाले नहीं। कहा था जब तक जीवात्माओं को उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसे नहीं जैसे लोगों ने झूठा प्रचार किया बाबा जी मर गए तो तुमने मान लिया। तुम ये भूल गए कि तुम्हारा जिसने हाथ पकड़ा है वो बगैर लिए कैसे चला जाएगा। नहीं, संतों की महिमा समाप्त हो जाए, गुरु पर विश्वास करना लोग छोड़ देंगे। ये सब आपको सोचना चाहिए। एक काल के जीवों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए झूठा पूछा कि अगर ये कह दूंगा बाबा जी मर गए तो मथुरा का साम्राज्य खो मिल जाए, इसके लिए किए। जबकि ये भूल गए हैं कि मथुरा की जिम्मेवारी 45 करोड़ जीवों को, इसके रक्षक, इसके लेने वाले 45 करोड़ हैं। एक का अधिकार नहीं है, 45 करोड़। और आप भूल गए हो, तुम अपने अधिकार को भी भूल गए और दूसरे ने कह दिया हमारा अधिकार, उसको मान लिया। अरे तुम्हें कह रहा है भाई तुम्हारा कैसे अधिकार, तुम तो अभी कल आए हो, मैं तो इतना पुराना सत्संगी, मेरा अधिकार है, तुम्हारा हो गया था। ये टाट बोरा वाले तो कुछ कही नहीं, इनको तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो गुरु की महिमा को बिल्कुल भूल गए और गुरु का अपमान करा रहे, सीधे सीधे गुरु का अपमान करा रहे, इनका क्या हो। तुम्हें टाट किस लिए पहनाया? कहा था बच्चा ये टाट वाले मेरे सतयुगी सिपाही, ये मेरे वफादार, मेरी सच्चाई को उजागर करने वाला, मेरे से मेरी सच्चाई को जन जन के कान तक पहुंचाने वाले। तो ये सब बेचारे बेचारे सब। चलो जिन्होंने नहीं पहना उन्हें तो माफी, इनको कहाँ से माफी मिले? इनसे पूछा जाएगा मैंने टाट पहना कर क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या तुमसे वादे कराए थे।
अभी तो ना हमारा न तुम्हारा कोई वादा पूरा करने का समय की शुरुआत ही नहीं हुई, तो तुमने कैसे मान लिया कि बिना काम किए चले जाएंगे? फिर इन पर विश्वास कौन करेगा? संतों की महिमा ही समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं करेगा। तो आपने तो कितना जघन्य अपराध किया है। ये तुम्हारे अपराध का सबसे बड़ा और इसकी सबसे बड़ी सजा है। जो बेचारे नहीं पहन पाए ये फकीरी भेष टाट बोरा, जो गुरु के आदेश को नहीं मान पाए, समय से नहीं धारण कर पाए, वो तो पछताएंगे। और जिन्होंने पहन के रख दिया या पहने हुए और कह रहे गुरु मर के चला गया, इनको रोना पड़ेगा, इनको आंसू बहाना पड़ेगा। जिसने टाट पहनाया है उन्हीं पहले मर के चले गए। तो तुम टाट को पहले बोले, किसने पहनाया वही मर गया है ये कह रहे हो, तो इसके पहनने का मतलब क्या? बाबा जी ने तो कहा मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, फिर वो किसका होगा? इस पर भी विचार करना चाहिए। जिन्होंने उतार दिया तो रोएंगे, आंसू बहाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा जी ने 10, 11, 12 जून 1983 दिल्ली बोट क्लब पर जब ये टाट धारण कराया तब ये कहा, बच्चा मेरे आदेश से इस फकीरी भेष को तुम धारण करो, और ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं है। देश में सतयुग जैसा माहौल वातावरण नहीं बन जाएगा तब तक ये टाट फकीरी भेष तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं। ये बेचारे सब होंगे। और कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले, उसे सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और इससे बड़ा धोखा और क्या कि टाट उतार कर गुरु बन गया वो, इससे बड़ा और धोखा क्या होता है? गुरु को गुरु नहीं मान पाए और चेले को गुरु मान लिया, इसने गुरु के आदेश को एक झटके में उतार के फेंक। अरे कुत्तों, आपको समझना चाहिए, गुरु वचन वाणी नहीं समझोगे तो तुम्हें यहाँ से जाने का रास्ता कौन बताए, कौन ले जाएगा तुम्हें, कौन पहुँचाए? ये सब विचारणी विषय है, लेकिन कुछ तुम्हारी जोर में तो कुछ आया नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि होएगी मंजिल तेरी पार, होएगी मंजिल तेरी पार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। अगर गुरु की बात मान, गुरु को अपना साथी बना ले, ये तेरी मंजिल जो जीवात्मा बिचारी तय नहीं कर पा रही, कितने युग निकल गए, ये मंजिल तुम्हारी गुरु सहज में तय करा सके। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु के चरण पकड़ ले सार, 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 इंद्री भोग भुलावत झाड़, इंद्री भोग भुला
वचन को कैसे संभाल के कह रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा तो गुरु के चरणों को पकड़ ले, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और कह रहे इंद्रिय भोग भुलावत झाड़, जो इंद्रियों के गंदे क्षणिक रस जो तुम्हारा मन पान कर रहा करके गंदा हो गया, इससे अलग करने, तो ये गुरु तेरा काम सहज है। आगे क्या कह रहे, यही है ठगिया करते ठगार, ठगार, यही है ठगिया करते ठगार, यही है ठगिया करते ठगार। कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे राधा स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार, कहे सतगुरु स्वामी तो ही पुकार। अब ये तुम्हारा मन ही ठग लिया और इसको भोगों ने ठग लिया, और इतना ठग लिया कि सारी शक्ति लूट ली, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। कहते हैं सतगुरु स्वामी बार बार पुकार लगाते थे, अरे तुम अपने समय के सतगुरु स्वामी को पकड़, जो आए थे चले गए, उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। वो तो अपने समय के सत्य थे, अपने समय के जीवों के काम को किया हो चले गए। तुमको अपने समय का गुरु ढूंढना चाहिए कि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा। ऐसा समृद्ध भूमंडल पर कौन आया, क्या कह रहे हैं, राधा स्वामी। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जो जीवात्माओं का स्वामी मना के भेजा जाता है और जीवात्माओं को जगाकर घर पहुंचाता है, वो समय का राधा स्वामी ही कहलाता है। लेकिन यहाँ बेचारे सब भटक गए, सब टेका टेकी में चले। ये तो शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया था, कबीरदास ने साहेब नाम जगाया, गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया। ये जगाए हुए नाम ही समय पर जीवात्मा को जगाते, दूसरा नहीं। समय का जगाया नाम समय से जीवात्मा को जगाएगा, घर पहुंचाएगा, दूसरा ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए आपके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया कि अगर तुम सीताराम कहो तो सीताराम तुम्हें बचाने नहीं आए, दर्शन भी कभी नहीं देंगे, वो यहाँ आ ही नहीं सकती। दोबारा इस तरह तुम्हारे बुलाने पर आने का अधिकार नहीं। राधा कृष्ण का वो भी नहीं आएंगे, तुम्हारी मुसीबत आफत पर उनको भी अधिकार नहीं। जिन काम के लिए उन्हें भेजा गया वही मार काट इंसाफ, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार के लिए आए थे, करके चले गए। तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण की तो बात उनके बस की आई नहीं, इसके लिए उनको कभी भेजा ही नहीं किया। और कहा उनका नाम लो तो वो मिलेंगे भी नहीं आप। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा, जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूँ। ये सबसे बड़ी पहचान है। इतनी शक्तियों की आपने पूजा की, कोई मिला नहीं होगा। न राम मिले होंगे, न कृष्ण मिले होंगे, न हनुमान, न शंकर, न देवी देवता, कोई नहीं मिले। लेकिन बाबा जी क्या कह रहे, जब मुसीबत आफत पर तुम्हारी कोई मदद न करे और चारों तरफ से तुम हार चुके, लेकिन एक शर्त है कि आप शाकाहारी रहोगे। शाकाहारी रहकर
जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात है? कोई सामान रुपए पैसे धन दौलत दिखाने से नहीं, प्रेम से पुकारोगे मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इससे बड़ी और सच्चाई क्या हो सकती? जो काम सृष्टि में किसी नाम ने नहीं कर पाया, उस नाम से वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा काम करूंगा और हमको कुछ नहीं चाहिए। वहां तो तुम सामान आमान सब सोना चांदी में भेंट करते हो, चढ़ाते हो, दूध बताते, पेड़े चढ़ाते हो, सब कुछ करते। यहाँ तो कुछ नहीं मांगा जा रहा और काम करने का पूरा वादा। अब उधर सामान भी देते हो, वादा भी नहीं, कोई वादा नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? शरण में आजा ले मुँह संभाल, शरण में आजा ले मुँह संभाल, नाम संग हो जा कोई उधार, नाम संग हो जा होए उधार, मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम कहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। देखो क्या कह रहे हैं? न रुपया न पैसा न पेड़े न बतासा, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? शरण में आ जा। और वादा है कि आए शरण तजो नहीं ताही, कि शरण में आ जा। आए हुए जीव को शरण से कभी ठुकराया नहीं जाता, उसकी रक्षा की जाती, हिफाजत उसको पार किया जाता। और नाम संग हो जा हुए उद्धार। जो समय वो नाम की बख्शीश देते हैं, उस नाम के साथ तो जुड़ जा, तेरी जीवात्मा का उद्धार हो जाए। देखो कितना बड़ा वादा है। ये वादा मृत्यु मंडल में किसी शक्ति ने नहीं किया। ये सम्राट महाशक्ति का ऐलान है और आपको इस पर विचार करना है। जय गुरुदेव।